गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। नई दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ। और आज सबको हाय कर दो, हाय कर दो सबको सबको फ्लाइंग किस। सो गाइस, हम भी नहा धो के तैयार हो चुके हैं और बट यहाँ आ रही है बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सुबह से, कल रात से ही बारिश हो रही है और अभी भी बारिश होने पे लगी हुई है। तो बस बारिश में तो क्या दिखाना, बारिश ही होने पे लगी। तो गाइस आप देख सकते हैं कैसा मौसम हो रखा है, ये बारिश ही होने पे लगी हुई है। और बस ऐसी चलती रहती है बारिश। आजकल तो ऐसी बारिश हो रहा है तो कहीं जाना भी नहीं हो पाता इस बारिश में। देखिए वामी का डांस, वामी कर दो जरा, नाची नाची कर दो। अपनी भाषा में गा रही है ये गाना वामी नाची नाची, नाची नाची कर दो, नाची नाची। नहीं 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 आए। ओ नहीं, नो नो नो, यहाँ देखिए, नो। अच्छा नाची नाची कर दो, नाची नाची। नो 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 नो। तो गाइस ये हमारा घर का बहुत पुराना फ्रेम है जो मम्मी ने, मतलब जब मैं 5th या 6th में रही होंगी तब मम्मी ने सारी पुरानी फोटोज को मर्ज करके बनाया था। नाची करके दिखा दो, नाची नाची, नाची नाची, नाची नाची। सो गाइज आपको दिख रहा होगा ये एक फ्रेम मम्मी ने, जब मैं 7th क्लास में थी तो मम्मी ने सारी फोटोज को एक फ्रेम में करवा दिया था। जो मम्मी के पास शायद पुरानी फोटोज थी और कुछ नई फोटोज भी थी, उस टाइम पर मम्मी ने सब मिक्स करके बनवा दी। तो मैं आपको कुछ फोटोज दिखाती हूँ इसमें से, मम्मी की, मेरी, और जो मतलब मुझे दिखेंगे मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन है, ठीक है। तो ये मम्मी ने बहुत मतलब फ्रेम को क्या करा था, एक साथ सारी फोटोज को बना दिया था एक फ्रेम। मामी नीचे आओ, ये बम हो गई, गिर जाओगे बेटा, चलो। तो गाइस मैं इस फ्रेम में मैं आपको एक एक करके फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बचपन की फ़ोटो दिखाती हूँ आपको। तो ये है मेरी बचपन की फ़ोटो और आप लोग बताना कि वामी से मेरी शक्ल मिलती है या नहीं मिलती। तो मैं रही होंगी शायद, जब मैं बैठ पाती थी मम्मी बताते हैं, तो ये मैं 7th 8th मंथ की रही होंगी शायद। तो आप मुझे बताना कि मेरी शक्ल मेरी बेटी से मिलती है या नहीं मिलती। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ पापा, जब पापा की शादी हुई थी तो तब की फ़ोटो है। ये पापा की शादी। गाइस ये मम्मी है। तो मम्मी रही होंगे 18-19 साल की रही होंगे मम्मी कि उस दिन की फ़ोटो है जब मम्मी शादी के बाद दूसरे दिन अपने घर आते हैं। तो मम्मी ये वाली साड़ी पहन के गए थे और मम्मी ने पीली साड़ी पहनी है, बड़ी प्यारी लगती है मुझे ये वाली पीली साड़ी। तो मैं मम्मी से वही बोलती हूँ, मुझे ये बड़े प्यारे लगते हो आप इस साड़ी में। तो देख सकते हैं आप मम्मी के अलग अलग उस टाइम पे ये मम्मी। तो आप बताना कि मम्मी की शक्ल कितनी चेंज लगी आप लोगों को पहले से। तो क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत छोटे थे मम्मी। और तो मेरी 7th क्लास की फ़ोटोज़ भी है। मेरे स्कूल का नाम जिम पाइनियर स्कूल था। और तो जब हम 7th क्लास में होते थे तो लास्ट पूरे साल में एक लास्ट बार फ़ोटो खींचती थी। तो मम्मी को ये फ़ोटो मिली होगी तो मम्मी ने ये भी पेस्ट कर दी थी, इसमें भी लगवा दी वाली फ़ोटो। तो मैंने कहा ठीक है लगवा दी, तो अब क्योंकि मिल गई थी तो उस टाइम पे मम्मी ने लगवा दी। तो गाइज बताना कि इसमें से मैं कौन सी हूँ और आप पहचानना कि मैं कौन सी हूँ। जब आपको मैं मिल जाऊँगी तो ज़रूर बताना कौन सी वाली हूँ मैं। और ये हमारी जब हम 5th 6th क्लास में थे तो ये सहस्त्र धारा की फ़ोटो है। तो गाइज़ इसमें से भी बताना कि मैं कौन सी वाली हूँ सो गाइज़ जब मैं शायद थी शायद मैं रही होंगी 5th 6th क्लास में। तो गाइज़ ये है मम्मी और ये है नाना जी, मतलब मम्मी के पापा। मैंने आपको बताई थी ना कि शादी के बाद मम्मी अपने घर आए थे जब शादी के बाद। तो ये मम्मी है, ये मामा जी और ये मौसी जी है। और पापा को पहले काफ़ी फ़ोटो खिंचाने का शौक़ था बट अब कम हो गया है तो ये पहले की फ़ोटो रही होंगी जब पापा ड्यूटी पे रहे होंगे तो पापा ने काफ़ी फ़ोटोज़ खिंचाई है। आप देख सकते हैं पापा की फ़ोटो। और मेरे पापा पहले फूलों में ही फ़ोटो ज़्यादा खिंचाते थे। गाइस ये है मम्मी की फ्रेंड
और ये फ़ोटो तब की होंगी जब मम्मी और आंटी जी साथ में गांव में रहते थे। और तो मम्मी और आंटी जी बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं और अभी भी उनकी फ्रेंडशिप वैसी है जैसे पहले थी। तो अच्छा लगता है उन्हें देखकर। तो मम्मी और वो अब तो काफ़ी चेंज हो गए, बट तो उस टाइम पे मम्मी और उनके फ्रेंड काफ़ी छोटे रहे होंगे। तो अब तो आंटी जी की भी 3 बेटियां हैं और मम्मी की भी 3 बेटियां हैं, तो हमारा मतलब सेम ही है। ये मेरे दादाजी थे जो काफ़ी पहले गुजर चुके थे जब हम बहुत छोटे थे। तो ये दादाजी हैं। और जब मेरी दीदी 1 साल की थी तभी गुजर गए थे दादाजी। तो ये तब की फ़ोटो है। और मेरी दादी है जो अभी इसी साल गुजरे। तो ये मेरी दादी जी हैं। तो सच में मतलब अभी भी हमें लगता नहीं है कि दादी जी नहीं है, बट क्या कह सकते हैं लाइफ का। ये वो वाली फ़ोटो है जब मतलब शादी के बाद एक फ़ोटो नहीं मांगते, मतलब जैसे शादी हो जाती है ना तो उसके बाद एक पासपोर्ट फ़ोटो मांगी, पासपोर्ट मतलब कपल फ़ोटो मांगते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ की। तो ड्यूटी पे पापा को चाहिए होगी क्योंकि वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह होते थे। ये पापा और मम्मी ने फ़ोटो खिंचाई थी, तो आप देख सकते हैं मम्मी पापा की पुरानी फ़ोटो। ये मैं हूँ 7th क्लास की है मेरी फ़ोटो। और रवीना रही होगी 9th क्लास में, 10th क्लास में थी शायद रवीना। ये रवीना है, ये मैं हूँ। तो ये 7th क्लास की फ़ोटो है मेरी। और तो गाइज़ ये है मामा जी, मामी और मामी का बेटा। तो मामा मामी लोग उसी टाइम यहाँ आए थे, तो ये हमने शुरू की फ़ोटो खींची है। तो अब तो मेरा ये भाई काफ़ी बड़ा हो गया, ये तो खुद अब 10th क्लास में है। तो फ़ोटोज़ देख के ऐसा लगता है अभी बहुत छोटे थे उस टाइम पे, तो पता ही नहीं चलता टाइम का। एक फ़ोटो ये भी है मेरी 7th क्लास की। तो मम्मी को उसी कहीं मिल गई होगी तो मम्मी ने ये भी उसमें लगा दी थी। तो जब शायद मैं 7th या 8th क्लास में थी तब शायद मम्मी ने फ्रेम बनवाया था। तो मेरी 7th क्लास की कोई फ़ोटो थी ये लास्ट ईयर की, तो मम्मी ने इसको भी लगा दी थी। और एक फ़ोटो और दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइज़ ये है हमारी सहस्त्रधारा की फ़ोटो। तो आप बताना कि इसमें से मैं ही बता देती हूँ मैं कौन सी वाली। तो गाइज़ मैं आपको एक फ़ोटो और दिखाती हूँ। तो ये हम सहस्त्रधारा कहते हैं। और ये मम्मी, ये सीमा, ये ताई जी है, ये ताई जी की बेटी है रूपल, ये शुभम है, ये रवीना है और ये मैं हूँ। सो मेरे बाल कुछ ऐसे थे छोटे छोटे से। ये कुछ पुरानी फ़ोटोज़ थी जो मैंने आपको दिखाई, बट अच्छा लगता है इनको देखकर। भले ही मतलब पुरानी थी, बट ऐसा लगता है कि यार ये भी टाइम था। मतलब वैसे वो सब मम्मी ने नई पुरानी फ़ोटोज़ थोड़ा सा मिक्स करके बना दी थी, तो ये सब मैंने आप लोगों को दिखाई अपनी बचपन की फ़ोटो। तो इसमें और भी फ़ोटोज़ है बट मुझे इतना पता नहीं कौन है, बट उसमें वही है पापा की फ़ोटो है। तो पापा मम्मी और मम्मी के कुछ रिलेटिव्स की फ़ोटो भी है। तो जो मुझे पता थी मैंने आप लोगों को बता दिया। मौसी जी है, ये मौसी जी का बेटा है। और तो ये मम्मी के गांव के फ्रेंड्स थे। ये मम्मी की गांव की फ़ोटो है। तो पहले ना ऐसे मंगलसूत्र चलते थे, मैंने सबके गले में ऐसे ही देखे, चांदी के मंगलसूत्र चलते थे ये। तो फिर और ये मेरी बुआ है, मम्मी। तो आप देख सकते हैं पहले के टाइम पे मतलब कितने सिंपल से और कितने प्यारे से लगते थे। शाम भी हो गई है और मैंने सोचा क्यों ना मैं वामी को घुमा के लेके आ जाऊँ, बट बारिश होने लगी है। तो वही है, सुबह से तो ठीक ही था आज, बट अभी हो रही है बारिश। हम जैसी बारिश बाहर निकले वैसे ही बारिश शुरू हो गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मामी को थोड़ी देर इधर ही घुमा लेती हूँ। तो बस अभी हम थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे निकले। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का पास का नज़ारा दिखाती हूँ जो मेरे घर से मेरा घर है और ये हाईवे जो हमारे घर से बिल्कुल अटैच हो रखा है। तो ये न्यू हाईवे बना है और ये हाईवे जाता है काफ़ी दूर। हम भी घूमने निकले थे और पापा ने बोला कि क्यों ना मैं मामी को थोड़ा घुमा देता हूँ। पापा के साथ वैसे ही थोड़ा थोड़ा जा रही है क्योंकि उसे गाड़ी में बैठने का बहुत शौक हो रहा था। देखिए अपने नाना जी के साथ बैठ के मामी जा रही। बाय मामी।
हम लोग जैसे घूमने के लिए निकले तो पापा सब्जी मंडी जाते तो पापा ने कहा मैं जाता हूँ, और वामी ने कहा मैं भी बैठती हूँ आगे से। वहाँ देखिए नीचे रख दो इसको। आ जाओ नाना जी के साथ थोड़ा सा वहाँ तक जाएंगे, चलो पीछे बैठकर जाएंगे नाना जी के साथ। हम भी निकल रहे हैं और पापा ने कहा मैं थोड़ा सा घुमा के लेके आता हूँ तुम्हें स्कूटी में। तो वामी भी फर्स्ट टाइम जा रही है अपने नानू के साथ। तो हम फर्स्ट टाइम पापा के साथ जा रहे हैं स्कूटी में ऐसे, और वामी और मैं भी। तो पापा ने कहा मैं भी थोड़ा घुमा के लेके आता हूँ तुम दोनों को। तो बस वामी और मैं भी थोड़ा सा घूम के आते हैं। और चले ये तो गाइस देखिए वामी ना खड़ी हो गई मेरे साथ। तो पापा धीरे धीरे ले जा रहे। पापा कह रहे कि कहीं उसे डर ना लगे, इसीलिए उसे धीरे धीरे लेके चलते हैं। देखिए वामी ना थोड़ा स्कूटी में वामी को थोड़ा हवा लगती है ना, तो वो ले नहीं पाती। उसका मुंह देखिए। तो आज वो वामी अभी एकदम से स्कूटी में नहीं बैठ पाती, तो वो खड़ी हो रही है मेरे पास कि मैं थोड़ा सा घूम लेती हूँ। और पापा चला रहे। तो पापा को नाना जी को पकड़ो, नाना जी को पकड़ो। ये देखिए उसने अपने नाना जी को पकड़ लिया। तो पापा हमें यहीं तक छोड़ दो। तो पापा हमें थोड़े से रास्ते तक लेके आए थे। हमने कहा आप चले जाना और हमें आधे में छोड़ देना, वहाँ से पैदल आ जाएंगे। तो बाय बोले नाना जी, बाय। तो गाइस पापा सब्जी मंडी जा रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी आधे तक चले जाएं। तो वामी को देखिए, वामी सोच रही कि हम तो आधे तक आए, पूरा क्यों नहीं जा रहे नाना जी के। बाय करो नाना जी को, बाय बाय। तो पापा सब्जी मंडी जा रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम साथ आधे तक आए और अब हम थोड़ा वॉक करके जाएंगे, क्योंकि 2 दिन से तो बारिश हो रही थी, तो हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। तो बस अब वामी और मैं थोड़ा वॉक करके, हाईवे में वॉक करना बेकार ही है बच्चों के साथ, बट अभी यहाँ थोड़ी कम गाड़ियाँ चलती हैं, तो ठीक है। अभी साइड में उसे ले जाकर थोड़ा बहुत ले जा लेती हूँ उसे शाम को, क्योंकि अभी यहाँ पे इस साइड को सर्विस रोड में गाड़ियाँ नहीं चलती, कम गाड़ियाँ हैं, देख सकते हैं। जैसे आप आगे भी और पीछे भी गाड़ियाँ नहीं है, तो कम गाड़ियाँ हैं, इसीलिए मैं वामी को लेके आई हूँ। और आधे तक तो हम पापा के साथ आए थे, और अब पापा के साथ पापा सब्जी मंडी चले गए, और हमने सोचा कि क्यों ना अब हम पैदल चलें। वो तो खुश हो रखी थी गाड़ी में बैठने के लिए। वामी को देखिए कितनी खुश हो रखी है वामी, है ना। तो वामी ना इस फुटपाथ जो होता है इस पे चलने के लिए तैयार होती है बेटा। यहाँ देखिए वामी को ना रोड में चलने से अच्छा ये वाला जहाँ रास्ता लगता है, बट अभी ये थोड़ा ख़राब हो रखा है, तो मैंने बोला वामी को नीचे चलो। बट गाइस यहाँ देखिए वामी भी घूम के आ चुकी है। मैंने सोचा थोड़ी वॉक भी हो जाएगी वामी की, अभी बारिश हो भी नहीं रही थी। बस वो पहुँच गई है घर पे। चलो गेट खोलेंगे, बोलो मौसी गेट खोल दो। आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।